ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 11 में इससे पहले गोकू, वेजिटा और उनके साथी नेमिक प्लेनेट से रवाना हो पाते यहाँ पर नेवा आ जाता है और नेवा पे सबसे पहले ध्यान पेंजी का पड़ता है और ये सबको बता देती है कि कोई तो आ रहा है। और अब ये सभी प्लेन से बाहर आ जाते हैं और अब गोकू कहता है तुम तो एक नेमिक हो, क्या तुम यहाँ रहते हो? पर अब नेवा का ध्यान बैग में रखी ड्रैगन बॉल पे चला जाता है और अब नेवा एक पागल बुड्ढे की एक्टिंग करने लगता है और वेजिटा तो उसको सच्ची में पागल मानने भी लगता है। पर अब पिकलो आगे आ जाता है और इससे कहता है ये पागल की एक्टिंग करना बंद करो और ये बताओ क्या तुम ही नेवा हो? अब नेवा कहता है तुम्हें देख के मुझे कतात्स की याद आती है। पिकलो इसको बताता है कि वो मेरे पिता थे। अब पिकलो आगे कहता है मुझे पता है तुम गोमा के साथ अर्थ पे आए थे और तुमने ड्रैगन बॉल्स का यूज करके हमें बच्चा बना दिया, पर तुमने ये सब क्यों किया? अब नेवा कहती है ये सब मैंने गोमा के कहने पे किया क्योंकि इसको लग रहा था कि तुम लोग डीमन रियल्म पे कब्जा कर लोगे और गोमा को लगा अगर तुम लोगों को बच्चा बना दिया जाए तो डीमन रियल्म सुरक्षित रहेगा। अब पिकलो कहता है पर क्या होता अगर वो कोई और इच्छा मांगता? नेवा इसको बताता है कि अगर ऐसा होता तो मैं एक पागल की एक्टिंग करता। अब पिकलो इससे पूछता है क्या तुम्हें लगा था कि वो डेंडे को किडनैप करेगा? नेवा कहता है हाँ, क्योंकि उसके बिना अर्थ के ड्रैगन बॉल्स किसी काम की नहीं है। और अब पिकलो पूछता है पर क्या होता अगर वो डंडे को मार देता तो? अब नेवा इसको बताता है गोमा तक को पता है कि नेमिक्स कितने वैल्यूएबल है, तो ऐसा तो होता ही नहीं। पर हाँ, मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग डीमन रियल्म की ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करोगे। तो अब तक तुम्हारे पास कितनी ड्रैगन बॉल्स हो गई है? अब गोकू इनको बताता है कि अभी तक तो सिर्फ एक ही, पर हम सेकंड डीमन वर्ल्ड के तमागामी के पास ही जा रहे थे। अब नेवा कहता है मुझे लगा नहीं था कि बच्चा बनने के बाद भी तुम इतने पावरफुल होगे कि एक तमागामी को हरा दो। और अब पेंजी कहती है तो क्या आप वही है जिसने तमागामीज को बनाया था? अब नेवा कहता है हाँ। और अब पेंजी कहती है पर इतने ताकतवर वॉरियर्स के साथ तो आप खुद ही सुप्रीम डीमन किंग गोमा को हरा सकते थे। और अब नेवा इसको बताता है नेमिक्स को अपनी पावर लड़ाई झगड़े के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और ये सुनते ही गोकू, वेजिटा और बुल्मा पिकलो को घूरने लगते हैं और अब पिकलो इनसे कहता है मेरी तरफ घूरना बंद करो। और अब ग्लोरियो कहता है हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। थोड़ी देर पहले गोमा की मिलिट्री पुलिस ने हम पर हमला किया था और अब तक तो गोमा को हमारी इस नई लोकेशन के बारे में भी पता चल गया होगा। पर ट्विस्ट तो यह है कि जब से लोग सेकंड डीमन वर्ल्ड में आए हैं गोमा इनको 24 घंटे देख रहा है और अब ये सभी यहाँ से चलने लगते हैं। पर अब नेवा इनको रोककर कहता है क्या तुम में से किसी को नेमिक लैंग्वेज आती है? अगर तुम लोग तीनों ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट भी कर लो तब भी तुम बिना नेमिक लैंग्वेज के अपनी विश नहीं मांग पाओगे, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब गोकू पिकलो से पूछता है पिकलो क्या तुम्हें आती है? और पिकलो एम्बेरस होके साफ मना कर देता है। तो अब ये लोग नेवा को भी अपने साथ ले लेते हैं। दूसरी तरफ अब हमें अरिंसु को दिखाया जाता है और ये मारबा के पास आई है अपने लिए एक नया डीमन बनवाने के लिए। और जैसे ये नए डीमन का घोल बनने लगता है अरिंसु मारबा पे इस बार इस नए डीमन के घोल में माजिन बू का सारा अंश गिरवा देती है। दरअसल पिछले डीमन में इन्होंने बस थोड़ा सा अंश डाला था और अब बारी थी साइबामैन सीड की। मारबा अरिंसु को बताती है कि पिछली बार हमने 5 सेंटीमीटर नीचे सीड को दबाया था और इस बार हम इसको 10 सेंटीमीटर नीचे दबा देंगे। पर अरिंसु मारबा को साफ मना कर देती है और कहती है साइबामैन का आखिरी सीड है तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, इस बार हम इसको 20 सेंटीमीटर नीचे दबाएंगे। और अब मारबा कहती है पर ऐसा करने से हो सकता है कि वो बेकाबू हो जाए। और अब माजिन को कहता है आप फिक्र मत कीजिए, अगर वो बेकाबू हो गया तो मैं उसको संभाल लूंगा। और ये बात वही शख्स बोल रहा है जो तमागामी नंबर 1 से डरकर भाग गया था। पर अब अरिंसु कहती है हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें ये कम से कम इतना ताकतवर तो चाहिए कि ये तमागामी को हरा दे, वरना मेरे सुप्रीम डीमन किंग बनने का भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि कोई भी आकर मुझे हटा देगा। और अब हमें सेकंड डीमन वर्ल्ड में गोकू और उसके साथियों का प्लेन दिखाया जाता है और सफर के दौरान ये सभी नेवा से बातचीत कर रहे होते हैं और बातचीत के दौरान इनको पता चलता है कि नेवा अकेला रहता है। अब सुप्रीम काय नेवा से पूछते हैं आप बाकी नेमिक्स के साथ यहाँ से क्यों नहीं गए? अब नेवा कहता है क्योंकि मुझे ये जगह अच्छी लगती है और मैं इसको सुरक्षित रख रहा हूँ जब तक कि यहाँ पर सब वापस ना आ जाए। और ये बहुत शौकीन था तो इसका मतलब ये है कि ड्रैगन बॉल सुपर के आने वाले चैप्टर्स में ऐसा कुछ हो सकता है। और अब बुल्मा नेवा से पूछती है आपने तमागामीज क्यों बनाए? और अब नेवा कहता है शुरुआत में मैंने तमागामीज नहीं बनाए थे पर जल्द ही बुरे लोगों को ड्रैगन बॉल्स के बारे में पता चल गया और उनसे उल्टी सीधी विश मांगने लगे, तो मैंने ऐसा इंतजाम कर दिया कि ड्रैगन बॉल्स को कोई आसानी से इस्तेमाल ना कर सके। और अब वेजिटा गोकू को बताता है कि वैसे अगले तमागामी से मैं लड़ूंगा। गोकू कहता है ये सही नहीं है और अब वेजिटा कहता है नहीं, तुम पहले ही एक से लड़ चुके हो तो इस बार मेरी बारी है। और अब गोकू नेवा से पूछता है क्या तीनों तमागामी से एक ही शख्स को लड़ना है या 3 तमागामी से 3 अलग अलग शख्स भी लड़ सकते हैं। और अब नेवा गोकू को बताता है कि हाँ, अलग अलग तमागामी से अलग अलग शख्स लड़ सकते हैं।
और वेजिटा कहता है तो ये तय हो गया कि तमागामी नंबर 2 से मैं लड़ूंगा। और ये देखकर नेवा थोड़ा हैरान था, क्योंकि एक तो बेचारे की विचारधारा लड़ाई झगड़े वाली नहीं है, ऊपर से दो आदमियों को बहस करते देख रहा है कि तमागामी से कौन लड़ेगा, वो तमागामी जिनसे सब डरते हैं। और अब सुप्रीम काय नेवा को बताते हैं कि इन दोनों को फाइट करना पसंद है। और दूसरी तरफ हमें अरिंसु और मारबा को दिखाया जाता है, और अरिंसु का नया डीमन लगभग बनने ही वाला है। और अब अरिंसु इसमें अपना थूक डालती है, और अब इस स्पोर्ट में से एक गुलाबी प्रकाश सा निकलता है। और अब अरिंसु स्पोर्ट में माजिनकू से साइबरमैन का सीड डालने के लिए कहती है। पर अब माजिनकू अरिंसु से पूछता है तो क्या ये मेरा भाई होगा? अरिंसु कहती है हाँ, और अब माजिनकू कहता है बढ़िया, मुझे हमेशा से एक भाई चाहिए था। पर सच तो यह है कि इसको पैदा हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ है। और अब माजिनकू सीड को डालकर उसको पानी दे देता है, और अब नया माजिन बनने लगता है। और मारबा इसका नाम माजिन-डू रख देती है, और बनते ही इतनी ताकत से चिल्लाता है कि मारबा और अरिंसु डर जाती है। पर देखने में ये माजिनकू से बढ़िया ही लग रहा है। और अब माजिन-डू थोड़ा देर मटकने के बाद इनसे चॉकलेट मांगता है। और अब अरिंसु मारबा से पूछती है क्या तुम्हारे पास चॉकलेट है, और मारबा मना कर देती है। पर अब माजिनकू बोलता है मुझे पैसे दे दो और मैं चॉकलेट को दुकान से ले आऊंगा। और पैसे मिलते ही माजिनकू भागकर दुकान पे जाता है और वहां से चॉकलेट खरीद कर ले आता है। और ये 2 चॉकलेट लाया था, एक अपने भाई माजिन-डू के लिए और एक खुद के लिए। पर माजिन-डू अपनी चॉकलेट खाने के बाद इससे इसकी चॉकलेट भी मांगता है, और अब ये बेचारा अपनी चॉकलेट के 2 हिस्से करता है। पर माजिन-डू एक एक करके इसकी चॉकलेट के दोनों हिस्से खा जाता है। और अब माजिन-डू अरिंसु के पास जाता है और उससे कहता है बताओ मुझे क्या करना है। और अब अरिंसु कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम तमागामी नाम के एक शख्स से फाइट करो। और कुछ देर बाद अरिंसु इन दोनों के साथ तमागामी नंबर 1 के पास पहुंच जाती है। और जैसी माजिन-डू तमागामी को चैलेंज करता है, इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। और फाइट शुरू होती ही माजिन-डू तमागामी पे भारी पड़ने लगता है। और ये हाल तब है जब माजिन-डू को बहुत से अपने मूव्स और पावर्स के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। जैसे फाइट के दौरान इसको पता चलता है कि एनर्जी अटैक्स भी कर सकता है। दूसरी तरफ अब हमें सेकंड डीमन वर्ल्ड दिखाया जाता है, और यहाँ वेजिटा गोकू अपने साथियों के साथ तमागामी नंबर 2 के पास पहुंच गए हैं। और अब पेंजी कहती है तमागामी बहुत ताकतवर होते हैं, और अगर वेजिटा ध्यान से नहीं लड़ेगा तो वो परेशानी में पड़ सकता है, क्योंकि ये गोकू जितना ताकतवर तो नहीं होगा। अब बुल्मा पेंजी को समझाती है कि बस तुम धैर्य रखो और आराम से देखो। और अब वेजिटा तमागामी नंबर 2 को चैलेंज कर देता है। और अब तमागामी नंबर 2 वेजिटा से कहता है तुम तो एक बच्चे हो, जाओ घर जाओ और अपनी माँ का दूध पियो। और अब वेजिटा कहता है फाइट शुरू होती ही तुम्हें अपने कहे का पछतावा होगा। और अब तमागामी की नज़र अपने क्रिएटर नेवा पे पड़ती है, और अब ये वेजिटा से उसको सीरियस ना लेने के लिए माफ़ी मांगता है। और अब वेजिटा और तमागामी नंबर 2 लड़ने लगते हैं, और ये सब गोमा और डेगुसु देख रहे थे। और अब डेगुसु गोमा से कहता है चलो इस बार तो नुकीले बालों वाला नहीं लड़ रहा। और अब चिल्लाता हुआ गोमा कहता है इसके भी तो नुकीले बाल ही है। पर वेजिटा तमागामी नंबर 2 से बहुत अच्छा लड़ रहा होता है, इतना अच्छा कि थोड़ी देर बाद इन दोनों की सांस हलक में ही अटक जाती है। वेजिटा को लड़ता देख पेंजी वेजिटा को अमेजिंग बोलने लगती है, पर तमागामी नंबर 2 भी कम नहीं था, जल्दी वेजिटा को एक खरोच भी लग जाती है। और अब हमें माजिन-डू और तमागामी नंबर 1 की फाइट दिखाई जाती है, और ये फाइट धीरे धीरे एक तरफा सी होती जा रही है, क्योंकि माजिन-डू तमागामी नंबर 1 को बुरी तरह पीट रहा है। दूसरी तरफ अब हमें वेजिटा को दिखाया जाता है, और तमागामी नंबर 2 वेजिटा पे अब भारी पड़ने लगा है, क्योंकि वेजिटा अभी भी बिना सुपर सेन बने तमागामी नंबर 2 से लड़ रहा है। और अब फाइट के दौरान वेजिटा पानी में गिर जाता है, और पानी में था क्रैकन। हालांकि क्रैकन से बचकर पानी से बाहर आ जाता है, पर अब क्रैकन का सारा फोकस वेजिटा पे ही आ गया है। तो अब जैसी तमागामी नंबर 2 वेजिटा पे एक जोरदार हमला करता है, क्रैकन पानी से बाहर आकर वेजिटा को निगल जाता है, और ड्रैगन बॉल डायमा का एपिसोड 11 यहीं पे खत्म हो जाता है।